हेलो दोस्तों और वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेकी लिंच की और जानेंगे कि कब वो करेंगी डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न। बात करेंगे जॉन सीना की क्योंकि उन पे लगे आरोपों से उन्हें डिफेंड किया है बड़े आदमी ने। जानेंगे कि रोमन रेंस ने क्या कहा उनके रिटर्न के बारे में और क्या डॉल्फ ज़िगलर रैंडी ऑर्टन से नहीं डरते। तो वीडियो में काफ़ी कुछ है, आखिर तक ज़रूर देखिए। पर सबसे पहले बात करेंगे हम जॉन सीना की। तो जॉन सीना आर्ग्यूबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के ग्रेटेस्ट रेसलर्स में माने जाते हैं और उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। वो 16 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं। पर इतना सब होने के बावजूद वो अपनी एक चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किए जाते हैं, जो कि उनकी आदत भी है मैच के बीच में बातें करना। तो जॉन सीना मैच के बीच में काफ़ी बातें करते हैं और कौन सी मूव परफॉर्म करनी है इसके बारे में दूसरे रेसलर को भी बताते हैं। तो ऐसा तो काफ़ी सारे रेसलर करते हैं, पर जॉन सीना क्रिटिसाइज इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी बातें काफ़ी लाउड होती है और पास के फैंस भी उन्हें सुन सकते हैं। तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है नहीं, फैंस को पता चल जाता है कि कौन सी मूव होने वाली है और मैच की एक्साइटमेंट भी कम हो जाती है। पर उनकी इसी कमी को डिफेंड किया है ब्रूस प्रिचर्ड ने, जो कि अभी रॉ और स्मैकडाउन दोनों संभाल रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। तो ब्रूस प्रिचर्ड ने कहा कि जॉन सीना और बाकी के रेसलर्स में काफ़ी फ़र्क है। वो उन रेसलर्स में से नहीं जो मैच का पूरा रट्टा मार के जाए, रिंग में जाके वही मैच परफॉर्म करे और वापस रिटर्न आ जाए। जॉन सीना वहाँ पे जाते हैं, माहौल देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली मूव्स करते हैं और मैच को एक्साइटिंग बनाते हैं और मैं इसके लिए उसे क्रेडिट देता हूँ। साथ ही ब्रूस प्रिचर्ड ने कहा कि क्या जॉन सीना इससे भी ज़्यादा साइलेंट होकर काम कर सकते हैं। तो हाँ, इम्प्रूवमेंट के लिए जगह तो है, पर अगर आप पुराने ज़माने की बात करें, मतलब उस समय के माइक्रोफोन्स की, तो वो तो इतने सेंसिटिव नहीं होते थे जितने अब होते हैं। और पुराने ज़माने के रेसलर तो इससे भी बड़े आवाज़ में मूव्स कॉल करते थे। मतलब उस ज़माने में अगर आप फर्स्ट रो पे बैठे हुए होते थे तो आपको सुनाई देता था हिप टॉस, तो वैसे भी पता चल जाना चाहिए था कि रेसलर हिप टॉस परफॉर्म करने वाला है। पर उस वक्त ऑडियंस समझती थी कि ये बता रहा है कि अब मैं तुम्हें हिप टॉस करूँगा, मतलब चैलेंज दे रहा है। और वो पब्लिक की स्मार्टनेस थी जो कि उनके खुद के ही फ़ायदे की थी। तो इससे तो दिख रहा है कि जॉन सीना से क्रिएटिव हेड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये तो अच्छी बात है जॉन सीना के लिए। पर अब बात करते हैं हम सेथ रॉलिंस की, क्योंकि उन्होंने बताया कि बेकी लिंच कब रिटर्न करेंगी डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो सेथ रॉलिंस ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में क्लियर किया है कि उन्हें क्या लगता है बेकी लिंच रिटर्न करेंगी या नहीं। तो उन्होंने कहा है, ओ या मुझे तो लगता है कि वो रिटर्न करेंगी, पर ये पूरी तरह उस पर डिपेंड करता है और उसे क्या लगता है वो रिटर्न करना चाहती है या नहीं। ये इस पर भी डिपेंड करता है कि चाइल्ड बर्थ के बाद क्या होता है, क्योंकि वो मॉम बन जाएंगी और उसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि मुझे रियली नहीं पता कि क्या होगा आगे। साथ ही बताया कि उनके हिसाब से तो बेकी लिंच ज़रूर रिटर्न करेंगी, पर अभी वो श्योर शॉट कह नहीं सकते, क्योंकि वो चाहते हैं कि बेकी लिंच उनके हिसाब से रिटायर हो। वो जब कभी भी चाहे तब डब्ल्यूडब्ल्यूई से बैकआउट हो जाए। शायद से वो चाइल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ सकती है, ऐसा भी उन्होंने कहा। पर उन्होंने कहा अब ये डिपेंड करता है कि दिसंबर के बाद क्या होता है। तो इससे तो साफ लग रहा है कि बेकी लिंच आएंगी या नहीं, ये तो हमें पता चल पाएगा दिसंबर पे, जब उनकी डिलीवरी होगी। पर अब बात करते हैं सेथ रॉलिंस के शील्ड ब्रदर मतलब रोमन रेंस की। तो जैसे कि हम जानते हैं रोमन रेंस रेसलमेनिया 36 से लापता है और वो अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते डब्ल्यूडब्ल्यूई से अभी दूरी बनाए हुए है। पर रिसेंटली उन्होंने हिंदू मेट्रो प्लस के साथ इंटरव्यू में बात करते हुए बताया कि उनके प्लान्स क्या होंगे जब वो रिटर्न करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। रोमन रेंस ने बताया कि अभी तो ऐसे हालात नहीं है कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में जाके परफॉर्म करूं, पर जब कभी भी ऐसा वक्त आएगा तब मैं वहाँ पे जाऊँगा और परफॉर्म करूँगा, वो भी हाईएस्ट लेवल। उन्होंने कहा कि वो चैम्पियनशिप के लिए परफॉर्म करना चाहेंगे, स्पेशली यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो प्रूव करके दिखाना चाहते हैं कि वो सिर्फ माउंटेन के टॉप पे खड़े नहीं है, बल्कि वो खुद माउंटेन है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। रोमन रेंस ने बताया कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे बड़े सुपरस्टार है, चाहे वो रिंग में हो या डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर हो। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके पास बहुत कुछ है प्रूव करने के लिए और खोने के लिए भी। तो इससे तो साफ दिख रहा है कि रोमन रेंस चिंता में है कि क्या स्टेटस होगा उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के बाद। पर वो ये जानते हैं कि फैंस की डिमांड पे उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस से जॉब पे ज़रूर लेगी। पर आखिर में बात करते हैं हम डॉल्फ ज़िगलर की, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो रैंडी ऑर्टन को पॉइंट आउट करने से नहीं डरते। तो डॉल्फ ज़िगलर ने रिसेंटली स्पोर्ट इलस्ट्रेट से बात करते हुए कहा कि उनके फेवरेट रेसलर है एज और रैंडी ऑर्टन।
साथ ही उन्होंने कहा कि अगर रेंडी ऑर्टन कोई गलती करते हैं तो वो उसको पॉइंट आउट करने से नहीं डरते और वो जानते हैं काफ़ी सारे रेसलर इस बात से डरते हैं। तो डॉल्फ ज़िगलर ने बताया कि उन्हें किसी एक को किस करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनका कोई हॉर्स है, मतलब कोई ऐसा बंदा है कि जो उन्हें हेल्प करता हो इंडस्ट्री में। पर ये दोनों रेसलर उनके फेवरेट है और ये वो मस्का मारने के लिए नहीं कह रहे। उन्होंने बताया कि रेंडी ऑर्टन काफ़ी कमाल के रेसलर है और इस बात से काफ़ी सारे लोग चलते हैं और उन्हें हेट भी करते हैं। शायद ही कोई ऐसा रेसलर होगा जो कि रेंडी की तरह नेचुरल एबिलिटी से लेस होगा। और ये सब जब मैं देखता हूँ मंडे नाइट रॉ में तो मुझे काफ़ी जलन होती है, क्योंकि मैं बेस्ट बनना चाहता हूँ और रेंडी अभी बेस्ट है। साथ ही उन्होंने बताया कि रेंडी ऑर्टन गलती तो काफ़ी कम करते हैं, पर जब कभी भी वो गलती करते हैं तब मैं सबसे आगे रहता हूँ उन्हें उनकी गलती दिखाने में। और मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे रेसलर्स इस बात से डरते हैं, पर मैं इस बात से कभी पीछे नहीं हटूँगा। साथ ही उन्होंने कहा कि थैंक गॉड रेंडी जैसा रेसलर इस इंडस्ट्री को मिला है। तो ये तो मिक्स ओपिनियन हो गया डॉल्फ ज़िगलर का। उन्होंने रेंडी की जम के तारीफ तो की है, साथ ही एक तरह का टशन भी दिया है। इंटरेस्टिंग। पर आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करे बगैर कहीं मत जाना। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।